गुड मॉर्निंग चौहान सर। मैथ्स के इस पीरियड में आप सभी का स्वागत करता है। 4 पार्ट पूरे हो चुके हैं और 5वें पार्ट की ओर आज हम जा रहे हैं। पिछले 4 पार्ट को वीडियो की सहायता से आपको या पिक्चर की सहायता से आपको समझाया गया है। जो विद्यार्थी रेगुलर अटेंड करते हैं उनकी कॉपियों में वो लिखा गया है। परंतु अभी भी बहुत दुख की बात है कि बहुत सारे विद्यार्थी ज्वाइन नहीं हो रहे, बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दे रहे और उसका दुष्परिणाम उन्हें भुगतना पड़ रहा है या भुगतना पड़ेगा। आज हम नए पाठ की तरफ चलते समय फिर से बता रहा हूँ, पिछले 4 पाठ के वीडियो आपको चौहान सर विद BTS इस ग्रुप के ऊपर दिखाई देंगे। यूट्यूब पर ये ग्रुप मौजूद है। तो आइए हम आज के नए पाठ की तरफ चलते, परिमेय संख्याएं व उन पर आधारित संक्रियाएं। अभी हमने पिछले क्लास में देखा कि 1 2 3 4 ये संख्याओं को हम लोग जो नीचे दिखाई दे रहे हैं इनको हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। ये जो संख्याएं हैं 1 2 3 4 ये आपकी प्राकृत संख्याएं, इसी को हम लोग पूर्ण संख्याएं भी कहते हैं और इसी को हम पूर्णांक भी कहते हैं। इसमें माइनस वाले भी रहेंगे तो भी चलेगा, ये भी पूर्णांक में आएगा। लेकिन माइनस वाले को ऋणात्मक प्राकृत संख्या भी कह सकते हैं हम लोग। लेकिन अब हम इस प्रकार की पट्टी वाली संख्याओं को देखेंगे। और पट्टी वाली संख्याएं जो होती है जिसमें 2 भाग होते हैं, नीचे वाले भाग को अंश, ऊपर वाले भाग को अंश, नीचे वाले भाग को हर, 7 अंश 11 हर है। इस प्रकार की संख्याओं को हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं और बस इस प्रकार की संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं या इन्हें ही हम भिन्न भी कहते हैं। इसे भिन्न भी कहते हैं जो अंश और हर के रूप में मौजूद होते हैं। लेकिन पूर्णांक संख्याओं को भी देखिए, नीचे यहाँ पर 12/3 जो है, 12/3 जो है इसमें अंश और हर मौजूद है, इसलिए ये आपकी परिमेय संख्या भी होगी। लेकिन जब इसको हम हल करेंगे, जिसको हम कहते हैं संक्षिप्तीकरण, तो ये 4 आएगा। 3 के पहाड़े में जाता है, 3 एकम 3, 3 चौक 12, इसको 4/1 भी लिख सकते हैं या 4। तो 4 पूर्णांक भी है और 4 12/3 भी है, 12/3 परिमेय संख्या भी है। वैसे 7 ये पूर्णांक भी है और 7 के नीचे कुछ नहीं अर्थात 1 है, तो बटे वाली संख्या जैसी बन जाएंगी तो इसके भिन्न यह हम लोग कहेंगे परिमेय संख्या। -3 इसके नीचे भी 1 लिखा जा सकता है, तो इस अवस्था में ये ऋणात्मक संख्या जो है जिसको हम लोग पूर्णांक कहते हैं, ये बदल गई परिमेय संख्या में। 0 0 के नीचे 2 लिखने पर ये भी पूर्णांक संख्या बन सकती है। अर्थात सभी पूर्णांक संख्याएं जो होती है वे परिमेय संख्या होती है। तो इसको आपने उतारना है। अब यहाँ पर कुछ संख्याएं दी हुई है, इस टेबल को आपने अपनी कॉपी में बनाना है, जिसके फ़ोटो में आपको भेजूँगा कि -3 क्या क्या है, प्राकृत संख्या है, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या। तो ये प्राकृत संख्या नहीं है क्योंकि माइनस वाली प्राकृत संख्या 1 2 3 4 होती है। पूर्णांक है क्योंकि सभी संख्याएं पूर्णांक होती हैं और इसको बटे वाली संख्या भी बना सकते, इसलिए परिमेय संख्या है। ये बटे वाली संख्या होने के कारण प्राकृत संख्या नहीं है और पूर्णांक भी हम नहीं कहेंगे, लेकिन बटे वाली संख्या होने के कारण ये परिमेय संख्या है। -17, ये जो -17 दिखाई दे रहा है, ये -17 जो है ये माइनस होने के कारण प्राकृत संख्या नहीं है, परंतु यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि पूर्णांक भी है और हर पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या भी होती है। बटे वाली संख्या परिमेय संख्या है। 5 के बारे में अगर हम देखेंगे तो 5 के बारे में हम देखेंगे कि ये धनात्मक होने के कारण प्राकृत संख्या है, पूर्णांक भी है और परिमेय संख्या भी है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे सीखा है कि परिमेय संख्या अर्थात बटे वाली संख्या होती है, लेकिन अगर ये पूर्णांक है तो सभी की सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है। अर्थात परिमेय संख्या में आपको सभी संख्याएं दिखाई देंगी। तो आइए अब हम प्रश्न संग्रह की ओर चलते हैं और प्रश्न संग्रह 22 ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें पहला और दूसरा सवाल जो है
इसके मैं आपको फ़ोटो भेजूंगा, उसी को आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। पहले क्वेश्चन में भी 4 भाग है, दूसरे क्वेश्चन में भी 4 भाग है। और इसमें हल क्या करना है, इसमें आपको परिमेय संख्याएं कुछ दी है। परिमेय संख्या कैसी होती है, बटे वाली संख्या, और इन बटे वाली भिन्न संख्याओं को हमें जोड़ना भी है और क्वेश्चन नंबर 2 में इसे घटाना भी है। तो आइए हम कुछ सवालों को यहाँ पर देखते हैं। ये सवाल में आपको, जैसे मैंने पीछे बताया, कि आपका पहाड़ अच्छे होने चाहिए, और पहाड़ अच्छे होने के साथ साथ आपको जोड़ घटाना भी अच्छी तरह से आना चाहिए। लसा भी निकालते आना अनिवार्य है। तो आइए अब हम चलते हैं यहाँ पर प्रश्न संग्रह 22। ये है परिमेय संख्या पाठ का पहला प्रकार, जोड़ना। अब देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 5/36 और दूसरा प्लस 6/42। अब इसमें धन जोड़ना है, दोनों भी बटे वाली संख्या अर्थात भिन्न संख्याएं, और भिन्न संख्याओं को जोड़ने के लिए हम लोग तिर्यक गुणा करेंगे, अर्थात 42 का गुणा 5 के साथ होगा और 36 का गुणा 6 के साथ होगा। तो देखिए 5 के साथ 42 का गुणा, जमा, बीच में जमा इसलिए जमा का चिन्ह, 36 का गुणा 6 के साथ, 36 गुना 6, और नीचे जो दोनों भी संख्या है 36 और 42 का गुणा करेंगे। तो गुणा करेंगे अलग से तो हमें दिखाई देगा, आपको गुणा करना आता है। 42 में 5 का गुणा किया तो 210, 36 में 6 का गुणा किया तो 216, और नीचे 36 में 42 का गुणा किया तो 1512 आ गया। अब इस 1512 को नीचे लिखा हुआ है हर के रूप में, और 216 और 210 को जोड़ा तो कितना आ गया, 1426। अब 1426 के अवयव निकालेंगे। अभी हम छोटी क्लास में हम पहले हम सीख चुके हैं, इसलिए ये अवयव निकालना मैं आपको बार बार नहीं सिखाऊंगा। तो फिर भी मैं एक बार आपको यहाँ पे बता देता हूँ, इसको आप देख सकते हैं। मैं एक निकाल के दिखाता हूँ, क्योंकि हम सीख चुके हैं, इसलिए मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ, लेकिन इसे इस प्रकार से करना है। देखिए जैसे यहाँ पे मैं कर रहा हूँ आपका 1512 का, इधर 2 है तो 2 के पहाड़े से जाएगा, 2 7 14, हासिला 1, 11 बन गया, 2 पंचे 10, हासिला 1, 12 बन गया, 2 छंग 12, फिर जाएगा 3 से, 3 दूनी 6, बचा 1, 3 5 15, और 3 दूनी 6, 252, 2 3 और 252, 2 3 और 252। देखिए यहाँ पर फिर से आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 2, इकाई की संख्या 2 होने के कारण 2 से भाग जाएगा, 2 7 14, 2 पंचे 10, और बचा 1, 2 छंग 12, और फिर 3 से 3 दूनी 6, बचा 1, बन गया 15, 3 5 15, और 3 दूनी 6, 2 3 और 52। ये लिख दिया मैंने यहाँ पर 2 3 और 252। वैसे ही 426 के भी गुणनखंड निकालेंगे तो 2 3 और 71। अब इसमें आप लोग देख सकते हैं कि दोनों भी अब अंश और हर में जो सामान्य संख्या है वो से काट सकते, 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट गया, तो बचा क्या, 71/252। तो यही उत्तर 71/252। इसको हम संक्षिप्तीकरण कहते हैं, ये काटने को कहते हैं संक्षिप्तीकरण। तो इस प्रकार से 2 बटे वाली संख्या, जिसको भिन्न भी कहते हैं, परिमेय संख्या भी कहते हैं, उसका जोड़ना इस प्रकार से होगा। अब यहाँ पे सही बटे वाली संख्याओं की एक जोड़ी दिखाई दे रही है आपको, ये देखिए सही बटे वाले संख्याओं की एक जोड़ी दिखाई दे रही है, 2 सही, जिसको मिश्र भिन्न भी कहते हैं, 2 सही 3/11 और 1 सही 3/77। ये मिश्र भिन्न है। आपको सामान्य भिन्न बनाने के लिए क्या करेंगे, 11 गुना में 2 और उसमें जमा में 3। ये आपको आता है मिश्र भिन्न को सामान्य भिन्न बनाना, ये हम छठी में सीख चुके हैं। 11 गुना 2 और जमा में ये 3। वैसे 77 गुना में 1 जमा में 3, ये लिखा है 77 गुना में 1 जमा में 3, और 11 गुना में 2 जमा 3, और नीचे 11 का 11, 77 का 70। अब गुणा करो, पहले गुणा करेंगे फिर जोड़ेंगे, याद रखो ये नियम पहले आपको यह मालूम होना चाहिए, हमेशा पहले गुणा किया जाता है। तो 11 में 2 का गुणा किया
तो 11 दूनी 22, 22 में 3 मिला है तो 25, 77 एकम 77, और 77 में 3 मिला है तो 80। अब पहली वाली पद्धति फिर से अपन अपनाएंगे। यहाँ पर फिर से पहली वाली पद्धति अपन अब अपनाने जा रहे हैं। तो उसमें क्या सिखाया था आपको कि लसा भी निकालना। तो यहाँ पर आपको 77 दिख रहा है, और 77 11 के पहाड़े में आता है। कितनी बार आता है? 7 बार आता है। तो इसके लिए ऊपर नीचे मैंने 7 का गुणा भी कर दिया। ये भी पद्धति आपको आनी चाहिए, जिसको लसावी पद्धति भी कहते हैं। यहाँ पे 77 है, 77 और 11 एक ही पहाड़े में आते हैं। 11 के पहाड़े में कितनी बार? 7 बार, इसलिए ऊपर और नीचे 7 का गुणा किया। तो 25 में 7 का गुणा किया तो 175, 11 में 7 का गुणा किया तो 77। अब देखिए दोनों के हर समान है। छठी में हमने सीखा कि जब अगर हर समान है तो अंशों को सीधे सीधे जोड़ या घटा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ भी 77 है और यहाँ भी 77, दोनों भी 77 होने के कारण हर समान है। 175 और 80 को जोड़ा तो 255 बटे में 77। अगर एक कटता होता जैसे पिछले सवाल में दिया तो हम लोग उसको संक्षिप्तीकरण कर सकते हैं, लेकिन नहीं कट रहा है, इसलिए यही उसका उत्तर है। तो इस प्रकार से मिश्र भिन्नों को जोड़ने पर ये हमें योगफल प्राप्त होता है। अब वैसे ही घटाना, अब ये जो अगला प्रकार आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ ये है घटाना। अब घटाना भी ये है घटाना का प्रकार, क्योंकि बीच में क्या है? माइनस। अब ये घटाने का प्रकार हम देख रहे हैं, बीच में माइनस है, इसको घटाना कहते हैं। फिर से वही तरीका है, जिसको प्लस आता है उसको माइनस में कोई भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि प्लस में सिर्फ जोड़ना होता है, माइनस में घटाना होता है। अब देखिए ये दोनों संख्याएं, इनका हम 3 गुणा करेंगे। 40 का गुणा 13 के साथ और 36 का गुणा 2 के साथ। तो 40 का गुणा 13 माइनस 2 का गुणा 36 के साथ, माइनस है तो बीच में माइनस, प्लस है तो बीच में प्लस आएगा। 13 गुणा 40 किया तो 520 गुणा आपको आता है। और उसके बाद हमने देखा यहाँ पर 36 दूने 72 ही आ गया। अब 520 में से 72 को घटाया तो कितना आ गया? 448। और नीचे कितना था? 36 गुना 40, तो 36 गुना 40 किया तो 1440। अब ये 448 और इधर आ गया 440। 448 कैसे है? 520 में से 72 को माइनस किया। ये भी आपको छठी में सीख चुके हैं आप। अब अवयव निकालेंगे, जैसे मैंने आपको पीछे बताया अवयव निकालना हम लोग पीछे सीख चुके हैं। तो 448 के अवयव 2 गुना 4 गुना 4 गुना 14, और 1440 का अवयव 2 गुना 4 गुना 4 गुना 45। अब ये जो दोनों में सामान्य पद है इसे हमें कट कर देना है। ऊपर भी 2 है, नीचे भी 2 है, कट गया। ऊपर भी 4 है, नीचे भी 4 है, ये भी निकल गया। 4 एकम 4, 4 एकम 4, ये भी कट गया। तो बचा क्या? 14 बटे, तो बचा क्या? सिर्फ 14 बटे 45। इस प्रकार से 14 बटे 45 ही आपका उत्तर होगा। तो प्लस और माइनस में सिर्फ आपने अभी देखा कि अगर प्लस बीच में जोड़ना है तो हम जोड़ का चिन्ह है तो हम कहेंगे प्लस किया, माइनस का चिन्ह है तो घटा दिया। अब सही बटे में देखिए वही प्रकार है जो पिछले सही बटे में था। फिर से देखिए यहाँ पे 2 गुना 4, 4 में 1 जोड़ा, 2 गुना 4 में 1 जोड़ा तो 4 दूनी 8, 8 में 1 मिलाए तो 9। फिर यहाँ पे देखिए 3 गुना 3 में 1 जोड़ा, 3 गुना 3, 3 3 9, 9 में 1 जोड़ा तो 10। अब फिर से वो सामान्य सवाल के जैसा सामान्य भिन्न बनने का। अब सामान्य भिन्न को हल करने का तरीका भी वही है, देखिए कैसे। फिर से एक बार देखिए 4 दूनी 8, 8 में 1 मिलाए तो 9, 2 नीचे था अभी भी नीचे ही 2 है। 3 3 9, 9 में 1 मिलाया तो 10, 10 और नीचे अभी भी 1 है। तिर्यक गुणा करेंगे, 3 का गुणा 9 से किया तो 9 तिया 27, 2 का गुणा 10 से किया तो 10 दूनी 20, और नीचे है 2 और 3 तो 2 तिया 6, हर में 6 आ गया। अब 27 में से 20 को घटाना है तो 27 में से 20 गए 7 और 6 जैसे का वैसे, अर्थात इसके घटाने के बाद उत्तर आ गया 7 बटे 6। तो इसे हम कहेंगे परिमेय संख्याओं का जोड़ और घटाना। इसमें भी 2 प्रकार हमने सीखे कि एक सामान्य भिन्न था और दूसरा सही बटे वाली संख्या थी, उसको हम अर्थात मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न को हमने सामान्य भिन्न बनाया और फिर उसको जोड़ा
जहाँ पे प्लस है, घटाया जहाँ पे माइनस है। तो इस प्रकार मैंने पहले के 4 में से 2 सवाल किए। अब आपको होमवर्क में बचे हुए 2 सवालों को करना है। तो होमवर्क में आपको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो आप करेंगे, और होमवर्क में आपको इन सवालों को करना है, पहले का और दूसरे का। पहले का देखिए कौन सा है, पहला किया, चौथा किया तो कौन कौन सा रह गया, दूसरा रह गया और तीसरा रह गया। तो ये 2 सवाल आप करेंगे। दूसरे में मैंने दूसरा और चौथा किया, तो पहला रह गया और तीसरा रह गया। ये आपने करना है होमवर्क के अंतर्गत। तो ये होमवर्क आपकी कॉपी में आप करो, अर्थात इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 पूरा हो जाएगा। और इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे 2 प्रकार सीख चुके होंगे, परिमेय संख्याओं का जोड़ना, परिमेय संख्या का घटाना। तो अगले पीरियड में मैं आपको गुणा भाग सिखाने वाला हूँ। तो यहीं पे मैं रुकता हूँ। जो आपको फ़ोटो खींचकर मैं भेज रहा हूँ उसको भी लिखना है, नए पाठ को नए पेज से शुरू करना है, आज की तारीख डालना है, और इन सब सवालों को कॉपी में लिखने के बाद उसके फ़ोटो मुझे भेजना है। थैंक यू, गॉड ब्लेस।